नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रमुख एक दस्तावेज के बारे में बात करेंगे, जमीन संबंधी, जिसे खतियान कहा जाता है। और ये पुराना वाला CS सर्वे का खतियान है, यानी कैडेस्ट्रल सर्वे का। अब ये खतियान क्या होता है? इसे हम रिकॉर्ड ऑफ राइट कहते हैं, अंग्रेजी में अधिकार अभिलेख भी कहते हैं। अधिकार अभिलेख का मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस अभिलेख के द्वारा आपका अधिकार कायम हो, वही अधिकार अभिलेख हुआ, जिसे अंग्रेजी में रिकॉर्ड ऑफ राइट कहा जाता है। अब ये खतियान क्या है, कब बनता है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को डिटेल्स में जाना पड़ेगा। खतियान बनता है सर्वे में। अब सर्वे क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डीपली जानेंगे और इसके बाद खतियान के बारे में बताएंगे। एक अलग अलग वीडियो बना देंगे ये जो होगा सर्वे संबंधित, कि सर्वे कैसे होता है, क्या क्या कागजात बनता है और खतियान क्या है। उसके बाद एक पुराना वाला खतियान पे, एक नया वाला खतियान पे, एक जमाबंदी पे, तीन चीज पे हम अलग अलग वीडियो बना देंगे। तो ये वीडियो हम लोग का सर्वे पे अब चलेगा। सर्वे क्या होता है? सबसे पहले सर्वे के बारे में जानने के लिए एक चीज आप सोचिए, सर्वे का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल भूमि सर्वे। सर्वे का मतलब किसी भी चीज का सर्वे हो सकता है, चाहे वो पेड़ का सर्वे हो, जानवर का सर्वे हो, और पहाड़ का सर्वे हो, जनसंख्या का, मनुष्य की जनसंख्या का सर्वे हो, एजुकेशन का सर्वे हो। हर चीज का अलग अलग सर्वे होता है, उसका आंकड़ा जारी किया जाता है, जनगणना जिसे कहते हैं। तो एक तरीका का कास्ट सर्वे हुआ। तो इसी तरीके से बहुत प्रकार के सर्वे होता है। अगर मान लीजिए जनसंख्या जनगणना का सर्वे हो रहा है मनुष्य का, तो उसे जनगणना कहा जाता है। उसमें बहुत सारे डाटा जुटाया जाता है कि कौन कुपोषण का शिकार है, किसे संतुलित आहार मिल रहा है, कितने जनसंख्या है देश में, किस जाति का कितना जनसंख्या है, और कितना एजुकेटेड लोग हैं यानी पढ़े लिखे लोग हैं, कितने अशिक्षित लोग हैं यानी अनएजुकेटेड है, कितना उसमें से कितना का इनकम बेहतर है, कितना का इनकम कम है। बहुत सारा जानकारी है, मतलब हर छोटी से बड़ी जानकारी में कितने लोग बीमारी से ग्रसित हैं, कितने लोग कुपोषण का शिकार है, कितने लोग भूखा सो रहे हैं, हर चीज का डाटा जुटाया जाता है। तो वो मनुष्य का सर्वे हो गया। अब वृक्ष का सर्वे पे हम लोग आते हैं। वृक्ष का सर्वे पे ये होता है कि पहले कितना वृक्ष था, अभी वर्तमान में किसी चीज का कितना वृक्ष है, कितना परसेंट भारत का भूभाग का कितना परसेंट एरिया में अभी वृक्ष बचा हुआ है, कितना एकड़ जमीन में बचा हुआ है, और कितना वर्ग किलोमीटर में बचा है, कौन कौन सा पेड़ का किस्म है, बहुत सारे वगैरह वगैरह चीज उसके बारे में, छोटी से बड़ी हर जानकारी, कौन सा किस्म के पेड़ विलुप्त हो रहे हैं। तो एक तरीके का पेड़ों का सर्वे हो गया। अब मान लीजिए जानवर का सर्वे कराना है, तो जानवर का भी सर्वे ठीक उसी प्रकार से होता है कि कुछ दिन पहले इस जानवर की संख्या कितना हो। इसी तरीके से विभिन्न चीजों का विभिन्न प्रकार का सर्वे किया जाता है। और भूमि सर्वे के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे कि भूमि का सर्वे का आखिर जरूरत क्या पड़ा और कब से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में और आदि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इतिहास का 3 पार्ट होता है। प्राग ऐतिहासिक काल वो इतिहास जिसके बारे में कोई भी लिखित विवरण, किसी भी प्रकार के विवरण नहीं उपलब्ध हो, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। उस समय का मनुष्य खेती संबंधित कोई भी चीज जानते ही नहीं थे, और पशु के मारकर उसी का छाल वगैरह का वस्त्र निर्वहन करते थे और पशु का ही मांस वगैरह खाकर जीवित रहते थे। उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के बारे में भी लिखा हुआ मिला है, लेकिन वो पढ़ा नहीं गया। तो लेकिन वहां पे खेती होता था, तो असीमित उस समय भूमि थी और जनसंख्या बहुत सीमित था। मान लीजिए कि एक गांव है, एक आदमी रहेगा या 10 आदमी रहेगा, हजारों बीघा जमीन रहेगा, तो उसको क्या जरूरी है जमीन सर्वे कराने की कि किसी भी तरीके से किधर भी थोड़ा सा खेती कर दिया, उसके एक खाने भर हो गया। तो वही स्थिति था आदि ऐतिहासिक काल में। उसके बाद ऐतिहासिक काल में भी उतने जमीन के ही नहीं थे,
बड़ा बड़ा राज्य थे, वहाँ के राजा थे, सामंत वगैरह थे, तो बहुत बड़ा बड़ा एरिया मिलता था, उसमें वो अपने एरिया में खेती वगैरह करवाते थे। खेती करवाने के बाद जो अनाज उपज होता था उसमें से 1/3, 1/6 करके, 1/4 करके, जैसा जैसा जिस राजा को लगता था उस तरीके से लगान अपना फिक्स कर देता था। और रैयतों किसानों से उसी तरीके से सामंत जमींदार लगान वसूलते थे। उसके बाद उसमें से राजा को पहुंचाते थे, कुछ अपने भी रखते थे, कुछ उनका भी तय था कि इतना लगान आप लीजिएगा, बाकी राजा को इतना आपको देना है। उसके अलावे उसके बाद कुछ समय बाद आखिर ये तो दिक्कत होने लगा कि आखिर 1/3, 1/6, 1/4 लगान ले रहे हैं, किस आधार पर आप ले रहे हैं? किसी का मान लीजिए कि कृषि का भूमि उपज वाला मिला, किसी को कम उपज वाला मिला, और किसी साल उपज नहीं हुआ, तो ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के मुद्दा आने लगे। और धीरे धीरे अब जमीन का कमी का अनुभव होने लगा, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो लोगों को लगने लगा कि नहीं, अब जमीन का थोड़ा सा ई हो गया, राजा को भी टैक्स वसूलने में दिक्कत होने लगा, लोग विरोध करने लगे थोड़ा सा। और शेरशाह सूरी जो हमारे बिहार के ही सासाराम के थे, उन्होंने ही, उनके एक मंत्री थे टोडरमल, उन्होंने ही राजस्व संबंधित उनका मंत्रालय संभाला था, और वहीं शेरशाह सूरी के समय में ही उन्होंने ही उसका जो भूमि सर्वे का कार्य था करवाया था। और शेरशाह सूरी को ही भूमि सुधार का काम क्यों करने को मिला, सर्वे क्यों वही कराए? क्योंकि वो जनता के एक अच्छा के लिए चाहते थे। जनता को ऐसे कैसे लगान ले लिया जाएगा भाई, मुंह मांगा 1/6 दे दीजिए, 1/4 दे दीजिए। अब उसको किस तरीके का भूमि मिला है ये ना देखिएगा, मान लीजिए किसी का उपज वाला ज्यादा भूमि है, उसको भी उतना ही लगान, किसी का एकदम नॉर्मल भूमि है जिसपे बहुत कम पैदावार होगा, उसका भी लगान उतना ही। तो उससे दिक्कत होने लगा रैयतों को, पैसा भी लिया जाता था आना में, कौड़ी में, तो उससे दिक्कत होने लगा। तो फिर इसीलिए सर्वे कराया गया ताकि, तो उसके बाद अकबर ने भी करवाया। तो अकबर का ही टोडरमल जो मंत्री थे, सचिव थे भूमि में, एक आज के रूप में कहें तो एक जैसे सेक्रेटरी है, उसी तरीका से। तो वहीं जो शेरशाह सूरी के भूमि सुधार में काम किए थे, वहीं अकबर ने आए, और अकबर ने बहुत सारा व्यवस्था का सुधार किया विस्तृत रूप से। उनके मंत्री के द्वारा भूमि का किस्म निर्धारित किया गया, और जो वर्तमान स्ट्रक्चर है वो सब बनाया गया कि कौन तहसीलदार रहेगा, कैसे कैसे जमींदार वसूलेंगे, क्या क्या इसके परगना, तप्पा, इस सब तरीके का शब्दावली निकल कर आया। तप्पा परगना होता था जिसे कई गांव को मिलाकर एक परगना बनता था, उससे बड़ा तप्पा बनता था, जिसे वर्तमान में तहसील हो गया। इस वक्त मान के चलिए कि जिला है, जिला को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अंचल के रूप में अंचल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, हल्का के रूप में हल्का को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मौजा के रूप में। तो इसी तरीके से उस समय वो स्ट्रक्चर बना दिए, लेकिन फिर भी इतना आधुनिकीकरण नहीं था, नक्शा उक्सा नहीं बन पाया। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं जी, जब अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों का शासनकाल हुआ, मुगलों का शासनकाल लगभग समाप्ति की स्थिति पे था 1700 ईस्वी के बाद। उस वक्त थाकवत सर्वे हुआ 1760 के आसपास में। थाकवत सर्वे में जो सर्वे हुआ उसमें भूमि के आकार का एक रूप दिया गया, कागजात तैयार किया गया, रजिस्टर तैयार किया गया कि किस जमींदार के पास कितना जमीन दिया गया है, और जमींदार भी अपना एक रजिस्टर रखते थे, और सरकार के पास भी एक रजिस्टर रहता था जो उस समय के राजा सरकार के रूप में थे। वर्तमान में भी वही है, एक तहसीलदार के पास रहता है कागजात अंचल में, और एक अभिलेखागार में, और एक रैयत को दिया जाता है। तो उस समय रैयत को तो नहीं, लेकिन जमींदार के पास और
जो राजा का विभाग था उसमें 2 जगह रखा गया कागजात। उसमें जमीन का ही रूप देकर उसको चिन्हित चौहद्दी के से केवल पहचाना जाता था, इसके अगल बगल में कौन कौन व्यक्ति हैं। जैसे मान लीजिए कोई चौकोर जमीन है तो उसका चौकोर चित्र बना दिया गया कॉपी पे और उसके चौहद्दी को लिख दिया गया, और वही मैप के तरीका से काम होने लगा। उसी तरीका से रेवेन्यू टैक्स, हाँ, भूमि का सब चीज निर्धारण हो गया उस समय। और जो थाना नंबर आज भी हम लोग यूज करते हैं, प्रत्येक मौजा को, गांव को एक थाना नंबर दे दिया गया, उसी थाकवत सर्वे में ही दिया गया है। और वो थाकवत सर्वे में थाना नंबर दे दिया गया, लगान निर्धारित कर दिया गया, भूमि का किस्म हो गया कि कौन भूमि जो है कितना लगान लिया जाएगा, किस तरीके का भूमि है, कितना उपजाऊ है, कौन की जो है जोत रहे हैं। हालांकि उसका रैयत के पास कोई उतना अधिकार नहीं था, प्रत्येक साल इधर उधर करके दूसरे को दे दिया जाता था, कभी इसको दे दिया गया, कभी उसको दे दिया गया। इससे क्या होता था कि मान लीजिए जैसे मलुकजारी है, हम लोग की तरफ अभी शाहबाद में मलुकजारी के रूप में चलता है, तो कोई मलुकजारी पे 1 साल के लिए खेत लिया हुआ है तो उसको सुधार क्यों करेगा। उसी समय वैसा ही था, अस्थायी रूप से दिया जाता था। 1 साल किसी और किसान को दिया गया, वो लगान कम दिया तो दूसरे को दिया गया। अंग्रेज का भी उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल रहे थे, जो ज्यादा लगान देगा उसको देते थे वसूलने के लिए। तो वो लोग जो जमींदार थे वो किसान से वसूलते थे, और बहुत कुरीतियां भी थी, मतलब एक तरीके से कष्टदायक जिंदगी था किसानों का। जमींदार लोग क्रूर नीति अपनाते थे और अंग्रेज भी उनके ऊपर ही करते थे। अंग्रेज से मिले हुए थे लोग जमींदार, क्योंकि वही वसूली कर रहे थे। मान लीजिए आज ही के देखिए ना, सरकार के खिलाफ किसी कोई कर्मचारी जल्दी बोलेगा, हालांकि कुछ लोकतंत्र है तो कुछ सीमित दायरा में बोल सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा आज भी नहीं बोल सकते हैं लोग। उस समय तो अंग्रेजी शासन थे, अब बोलिएगा तो आपको हटा देगा, आपको जमींदारी काहे ला दिया है। और उन लोगों का भी एक तरीके का मजबूरी था। तो इसके बाद अंग्रेजों को ये चीज समझ में आ गया कि जिस तरीके से हम लोग लगान ले रहे हैं अस्थायी बंदोबस्ती से, ये ठीक नहीं है। हम लोग को अस्थायी बंदोबस्ती कर देना चाहिए, जिससे जो रैयत बो रहा है उस जमीन को उपजाऊ बनाए। अगर वो कम उपजाऊ भी है तो उसको उपजाऊ बनाए। तो 1793 में एक टाया लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय थे गवर्नर, उन्होंने अस्थायी बंदोबस्ती करवाया। अस्थायी बंदोबस्ती से ये हुआ कि जिस रैयत को जो भी जमीन दिया गया वो अस्थायी रूप से दिया गया और उनपे वही खेती करेंगे। हाँ, लगान वो जमींदार को देंगे, जमींदार अंग्रेज को देंगे। उस समय भी कोई नक्शा नहीं बना, लेकिन अंग्रेजों को लग रहा था कि नक्शा होना चाहिए। अब आप ही बताइए ना, आज के समय जमीन का कोई नक्शा नहीं हो, कैसे जानिएगा कौन जमीन है। केवल चौहद्दी पे या चित्र पे कि इस तरीके का जमीन है, उस तरीके का कई को जमीन हो जाते थे। और वो लोग उस समय डेवलप कर रहे थे वहां पे अपने देश में, चाहे और कहीं भी यूरोप ये देश में सर्वे उर्वे देखे थे, करवाए होंगे वहां पे। तो उसी के अनुसार एक सर्वे करवाए, रेवेन्यू सर्वे, जिसका नाम दिया आरएस सर्वे भी कहा जाता है, रेवेन्यू सर्वे। रेवेन्यू सर्वे 1842 के आसपास में हुआ। थाकवत सर्वे 93 के आसपास में समाप्त हो गया, जब अस्थायी बंदोबस्ती स्टार्ट किया गया। और उसके बाद रेवेन्यू सर्वे किया गया 1842 के आसपास से स्टार्ट। उसमें थाना नंबर तो पहले से ही मिला था, उसमें पैमाना का यूज हो गया। अब पैमाना क्या होता है, तो पैमाना ऐसा चीज होता है, मान के चलिए कि हमको एक नक्शा बना रहे हैं कॉपी पे कि 20 इंच इस पे बना दिए और वो जमीन पे 200 इंच है और उसको हम 20 इंच में बना रहे हैं, यानी कि उसका 10वां भाग बना रहे हैं, यानी 1:10 के अनुपात में बना रहे हैं। उसी अनुपात को जैसे आज के हम लोग नक्शा यूज कर रहे हैं तो 4000 एक अनुपात 4000 के अनुपात पे है। तो वो लोग उस समय और बड़ा पैमाना पे बनाए, 16,000 1:16,000 के अनुपात पे था। जो वर्तमान में हम लोग का नक्शा यूज होता है वो 1:4000 के, यानी 1 इंच आप
नक्शा पे नापते हैं तो 4000 इंच जमीन पे नापना होगा। तो वो लोग उस समय जब बनाए आरएस सर्वे में तो 1:16,000 के अनुपात पे बनाए, जिसे 4 इंच बराबर 1 मील भी कहा जाता है। वर्तमान वाला का 16 इंच बराबर 1 मील कहा जाता है। तो रेशियो में उसको करने पर 1:16,000 के अनुपात आएगा। यानी कि 1 इंच अगर आप नक्शा पे नापते हैं तो 16,000 इंच जमीन पे नापना होगा। उस तरीके के वो लोग नक्शा डेवलप कर दिए। उसी समय खतियान भी वो लोग डेवलप कर दिए। वहीं से खतियान का मतलब होता है एक तरीके का रजिस्टर बनाया गया। इस तरीके का मान लीजिए एक ये रजिस्टर हो गया, और एक और मान लीजिए ये रजिस्टर हो गया। ये रजिस्टर हम लोग बना दिए सर्वे के समय। इसमें लिख दिए कौन जमीन है, क्या उसका किस्म है, कितना लगान है, किसके जिम्मे दखल है, उसका जाति क्या है, उसका नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, बहुत सारे चीज इसमें लिख दिए। अब ये रजिस्टर 3 कॉपी में होगा। एक एक रैयत को मान लीजिए एक पन्ना पे एक किसान का लिखा हुआ है रिकॉर्ड, तो ये एक पन्ना का फोटो कॉपी एक रैयत को दिया जाएगा। और ये रजिस्टर जो है रेवेन्यू विभाग में भी रहेगा, यानी कि उस समय का जो राजा का वित्त मंत्रालय था टैक्स वसूलने का, उसमें रखा जाएगा। एक कॉपी जमींदार के पास रहेगा, जिसे वर्तमान में सीओ के पास है, और जो कर्मचारी हैं उनके पास रहता है, किसान के पास भी रहता है, और अभिलेखागार में भी। उसी तरीके से उस समय भी रखा जाता था रैयतों के पास, और राजा के पास, और एक जमींदार के पास। जमींदार अपना उसके अनुसार वसूली करते थे। तो बहुत सारा चीज उसमें लिखा रहता है। उसके लिए हर जो रिकॉर्ड होता है तैयार कर दिया जाता है, और उसको खतियान हम लोग कहते हैं। उसके बाद एक होता है रजिस्टर 2, इसे रजिस्टर 1 भी कहते हैं और खतियान भी कहते हैं। एक होता है रजिस्टर 2, इस तरीके का मान लीजिए रजिस्टर 2 एक हो गया। अब रजिस्टर 2 क्या होता है? रजिस्टर 2 में मान लीजिए 1 साल किसी और खतियान को दिया गया, 1 साल किसी और रैयत को दिया गया। अगर वो रैयत किसी को जमीन बेच दे तो, या किसी और रैयत को जमींदार द्वारा दे दिया गया तो जमींदार छीन भी लेते थे जमीन। अगर कोई रैयत टैक्स नहीं दे रहा है तो उसका जमीन छीन लिया जाता था और पीटा भी जाता था। बहुत सारे जुर्म किया जाता था। अब जो बुजुर्ग होंगे आपके, उनसे पूछ लीजिएगा, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। और इसी तरीके का प्रावधान था। इसके बाद रजिस्टर 2 वही होता था कि अब बार बार इस रजिस्टर में छेड़छाड़ नहीं ना किया जाएगा खतियान में, तो इसके लिए रजिस्टर 2 बनाया गया। इसको काट कूट इसमें किया जाता है। मान लीजिए कि एक रैयत का नाम इस पे दर्ज है, वो लगान दे रहे हैं, अगला साल उस लगान नहीं दिए तो उनसे हम जमीन छीन लिए, दूसरा को देना है, तो दूसरा वही वाला खाता खेसरा लिख कर और वही नंबर लिख कर उसके अनुसार टैक्स लेंगे। अब ये खाता नंबर क्या होता है? खाता नंबर हो गया कि मान लीजिए जैसे अकाउंट नंबर बैंक में होता है आपका, उसी तरीके से अकाउंट नंबर एक रेवेन्यू विभाग में भी आपका हो गया, यानी जमींदार के पास या कहिए या उस समय के वित्त मंत्रालय के पास। अब खेसरा नंबर क्या हो गया? खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर उसे कहते हैं जिसे मान लीजिए एक छोटा सा भूखंड हो गया, भूखंड का एक पहचान दिया गया, यूनिक नंबर एक दे दिया गया कि इस भूखंड के लिए नंबर इतना रहेगा। उससे ये होगा कि उस जमीन के भूभाग को आप पहचान सकते हैं, वहीं एक संख्या दे दिया जाता था। तो रजिस्टर 2 के बारे में भी आप समझ गए होंगे। जो भी नाम परिवर्तन करना होगा, मान लीजिए कोई खरीदा बेचा चाहे जो भी हुआ, इसी में छेड़छाड़ किया जाएगा। ये जो खतियान है ये सर्वे के समय ही केवल अपडेट होगा। इसमें जो भी खरीदाएगा, बिक्री होगा, या किसी से जमीन छीन लिया गया, किसी और को दे दिया गया, तो इसके अनुसार रजिस्टर 2 पे उसका छेड़छाड़ होगा। रजिस्टर 1 पे नहीं छेड़छाड़ होगा। वो खतियान है, वो मूल अधिकार है, एक तरीके का जमीन के लिए मूल चीज है, मूल दस्तावेज है। तो और उसके बाद हम लोगों का हुआ 1947 में हम लोगों का देश आजाद हुआ। उसके पहले भी 1885 में कैडेशनल सर्वे हुआ। उसमें 85 के बंगाल टेंडेंसी एक्ट आया, 88 में सर्वे स्टार्ट किया गया, जो आगे तक आकर लगभग कहीं कहीं 30-32 तक भी चला है, और 12-13 तक हम लोग के पास 8-9 में फाइनल हो गया था। शाहबाद वाला एरिया में 9-10 का नक्शा हम लोग के पास आता है, 8-9 का 10 का।
तो उस अनुसार अपना नक्शा और सब कुछ बन गया। इसमें क्या परिवर्तित हुआ कि इस समय जो भी खतियान बना सभी के पास हो गया और बहुत सारा कलेक्टर का पद आ गया और बहुत सारे चीजों में परिवर्तन हो गया। नक्शा जो बन गया 1:4000 के अनुपात पे बन गया, यानी 16 इंच बराबर 1 माइल पे। जो बस्ती में था उसको 32 इंच बराबर 1 माइल पे बनाया गया, यानी 1:2000 के अनुपात पे। लगभग 2000 थोड़ा सा कम होता है, उसके बारे में आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं, वो अमीन लोग अपना समझते हैं। 10-20 सेंटीमीटर कम होता है। उसके बाद आगे पहले जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार रखा गया था संविधान में, लेकिन जमींदारी उन्मूलन हुआ तो काफी बवाल हो गया कि ये जमींदारों का जो जमीन है उसको कैसे आप छीन सकते हैं। अब नेहरू और इंदिरा गांधी के भी समय में काफी विवाद चलता ही रहा। सुप्रीम कोर्ट vs भारत सरकार के एक तरीके का विवाद हो गया। उसमें विवाद ये था कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार रखा गया। मौलिक अधिकार हो जाने पे सरकार को दिक्कत होने लगा कि भाई सड़क कैसे बनेगा, एयरपोर्ट कैसे बनेगा, उद्योग कैसे लगेगा, आपातकालीन स्थिति में भूमि का व्यवस्था कैसे होगा, विकास का काम कैसे होगा। और जमींदारों के पास बहुत ज्यादा जमीन थे, अन्य लोगों के पास थे नहीं, तो उनके आवास का भूमि कैसे उपलब्ध कराया जाएगा। और उसको मौलिक अधिकार रख दिया गया। मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि उसको कोई भी छीन नहीं सकता है आपसे। आपका वो है तो है, केवल आपातकालीन आप इमरजेंसी में ही सीमित किया जा सकता है, उसमें भी कुछ है जिसे आप नहीं छीन सकते हैं। तो इस तरीके का विवाद उत्पन्न हो गया। अब इसके बाद गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद केस, केशवानंद भारती का केस, अब वो थोड़ा डीपली नॉलेज हो जाएगा उसके बारे में। तो वो सब केस आया, लास्ट में निर्णय हुआ 44वां संविधान संशोधन द्वारा उसे संशोधित कर दिया गया कि संपत्ति का अधिकार जो रहेगा कानूनी अधिकार रहेगा, उसे 31 से हटाकर 300 के क में शामिल कर दिया गया। उसके बाद से संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया। और जो आरएस सर्वे हुआ था वो 62 में स्टार्ट हुआ और 70-71 तक, और काफी आगे तक भी कहीं कहीं चला, कहीं कहीं नॉट फाइनल भी है। और हम लोग के तरफ वैसे शाहबाद में तो आरएस फाइनल है। उसके बाद चकबंदी भी हुआ, कहीं कहीं चक मान्य भी है, उसके अनुसार लोग बो रहे हैं, जोत रहे हैं। हालांकि बिहार में उसे अमान्य कर दिया गया, कहीं कहीं उसके आधार पे काबिज हैं लोग बिहार में भी। और तो यही पूरा डिटेल्स था सर्वे के बारे में। भूमि संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल भूमि जानकार अमीन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किसी भी प्रकार का सवाल हो तो कमेंट करके पूछें। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सर्वे का इतिहास ये जो है समझ में आएगा। इसके आगे मैं जो रिविजनल सर्वे का, कैडेशनल सर्वे का, रिविजनल सर्वे का खतियान होगा, रजिस्टर 2 होगा, रसीद जिसे रजिस्टर 2 पे चढ़ता है, रसीद कटता है, उस रसीद पे मैं एक पुराना वाला वीडियो बनाया हूँ, आज भी बना दूंगा, और वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ये वीडियो डिटेल्स में था सर्वे संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।